नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बस्ती के एक कार्यक्रम में विभीषण की बात कही है। क्यों की है विभीषण की बात, करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ऐसे विभीषण की बात की है जो बीजेपी के वोट को लुटवा रहे हैं, जो सरकार को गुमराह कर रहे हैं और बीजेपी के वोट घटा रहे हैं। आखिर संजय निषाद किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो, आज उसी की करेंगे पहचान। तो आइए शुरू करते हैं विभीषण कौन। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद बस्ती पहुंचे और विभीषण की बात कर डाली। उनका कहना था कि कांग्रेस, सपा और बसपा में हमारा वोट लुट गया। अब वही लोग बीजेपी में आ गए हैं, वही हमारा वोट लुटवा रहे हैं, वही लोग आज सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वही लोग भाजपा का वोट घटा रहे हैं। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वही लोग हैं जो जगह जगह मंच लगाकर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं कहते हैं। आरक्षण एक नीतिगत फैसला है और उसका समाधान नेता से नहीं नीति से हो सकता है। बीजेपी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर कह देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा, निषादों का काशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएंगे, ढेर सारे विधायक और सांसद हो जाएंगे, आपके लिए खतरा हो जाएगा। विभीषण की बात मान ली तो बीजेपी को फिर नुकसान हो गया। मैं चाहता हूं कि इन विभीषणों को किनारे कर दिया जाए। सुनिए। हमने सेना बनाई है रावण को खत्म करना। ये जो रावण दुख देने वाले उन्हें हटाना है, इसी लाना है। हम चाहते हैं कि जो कुछ अधिकारी कर्मचारी विभीषण हैं उनको भाजपा पहचाने, उन्हें किनारे करें जो हरवाने वाले हैं, और जो रहते हैं भाजपा में काम करते हैं समाजवादी पार्टी का। तो आप सरकार में शामिल नहीं, ये मांग किससे है आपकी? आप स्वयं सरकार में शामिल हैं? हम सरकार में शामिल हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार का काम तो अच्छा है, सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, माफिया मुक्त हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही चमार भाइयों का सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली, समृद्धि मिली है। तो जब उसी पन्ने में लिखा है कि चमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, ये लोग अगर चमड़े का काम करने वाले लेदरमैन हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, वाशरमैन हैं, अध्ययन काम करने वाले फिशरमैन, ये फिसल गए, इन्हें फुसला कोट ले रहे हैं। जहुआ बरोट तो ये हमारे कुछ विभीषण हैं, इन्हीं के समय ही तो कांग्रेस में हमारा हिस्सा लूटा गया, सपा बसपा में लूटा गया, फिर वही लोग भाजपा में आ गए हैं, वही लुटवा रहे हैं। तो इनको तो पता है ना कि वो लुटवाने वाले को हटाओ, दिलाने वालों को साथ आओ, और वही गुमराह करे हमारी सरकार को। हम तो सब जानते हैं ना, जुबान क्यों खराब करो। वही लोग हैं जो आज भाजपा की वोट घटा रहे। 3.5 लाख वोट से जितवाया था गोरखपुर में किशन जी को, अब 1 लाख हो गया। वही लोग है ना जगह जगह मंच लगा के आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर देते हैं, अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों का काशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडा, ये ढेर सारे विधायक एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली, भाजपा नुकसान हो गया। तो विभीषणों की बात मान ली भाजपा ने और नुकसान हो गया। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिनको विभीषण कह रहे हैं संजय निषाद जी, उन्हें तो वो खुद हटा सकते हैं, फिर भाजपा की बात क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। यश भारतीय जी,
प्रवक्ता सपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। EL द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहाँ पर यह है कि हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आज हम कार्यक्रम की शुरुआत, सवाल जवाब की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार महोदय से करना चाहेंगे। एक बात हमारे समझ में नहीं आई और संभवतः उस स्थानीय पत्रकार को भी समझ में नहीं आई जिसने ये सवाल किया कि जब आप कर्मचारी और अधिकारियों को विभीषण मान रहे हैं और आप कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं तो ये बात आप किससे कह रहे हैं। इसको उन्होंने टाल दिया और कहा कि बीजेपी अलग है। क्या मायने निकाला जाए इसका, क्या कहना चाह रहे थे संजय निषाद? देखिए, संजय निषाद जी का जो एक कार्यकाल रहा था पहले, तो वह काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि संजय निषाद जी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि आपने देखा होगा राजनीतिक में जो समीकरण है वे लगातार बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार से योगी सरकार जो चल रही है वह काफी जिम्मेदारी से अपने हर कार्य को सफल कर रही है और हर कार्य उनका एक अचीवमेंट की तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर संजय निषाद जी जो है उनके जब ये बयान आया है तो ये बयान बड़ा अजीब प्रकार का बयान है। जब उन्होंने ऐसा बयान दिया है वो भी ऐसी राजनीति में, तो निश्चित तौर पर जो एक नेता है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। उनको ऐसा लगा कि किसने वोट लुटवाया, कौन विभीषण है, किसके लिए बात की जा रही है, किसको इंगित किया जा रहा है। ये सब कई ऐसे प्रश्न हैं जो अंदर से निकल कर आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने में उनको आला कमान से एक फटकार भी लगेगी और अपनी जो उनका एक कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर अंकुश भी लगेगा। जी बिल्कुल, कार्यशैली पर अंकुश लगेगा क्योंकि वो खुद कंफ्यूज से दिख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यश भारतीय जी हैं, प्रवक्ता सपा। यश भारतीय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार थी तो वोट लूट लिया हमारा, सपा की सरकार ने जब थी तो हमारा वोट लूट लिया। मतलब आप लोग वोट के लुटेरे थे कि निषाद वोट आपने लूट लिया? क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? देखिए देवेंद्र जी, जो बात वो कह रहे हैं, द्विवेदी साहब ने कहा कि उनको गंभीरता से नहीं लेते, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हर काम एक मील का पत्थर कर रही है। तो संजय निषाद जी उनका दल उनके सहयोगी के रूप में है, सरकार में भी सहयोगी के रूप में है। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, और अगर गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार से उन्हें बाहर कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता क्यों सरकार में? अगर है यानी उनकी अस्तित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है, प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और कुंभ में सारे निषाद समाज जो नाविक का काम करते हैं, जो नाव चलाने का काम करते हैं, पूरी नाव पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं बनारस में गुजरात से ला करके अत्याधुनिक बोट ला करके काम किया जा रहा है और सारे निषाद समाज के लोगों की नाव को बेरोजगार कर दिया गया एक तरीके से। उस पे संजय निषाद जी अपनी आवाज नहीं उठा रहे। वोट किसको देना है किसको नहीं देना ये तो अपना खुद का अधिकार है। अगर समाज ने दिया है, किसको दिया है ये उन्होंने तय किया है। आप पे विश्वास नहीं दिखा रहे तो अब उनको तकलीफ हो रही है, अब उन्हें अपना वोट खिसकता हुआ दिख रहा है और जहां वोट जाने वाला है उसके लिए अब आरोप लगा रहे हैं कि उनको डर है कि सपा में उनका वोट जा रहा है, उनको डर है कि दूसरी पार्टियों में उनका वोट जा रहा है। तो अब गंभीर आरोप लगाते हुए असल में वो भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है समझने की आवश्यकता है। प्रभु राम ने जिनको लंका का राजा बनाया वो विभीषण, उनको कोसने का काम कर रहे हैं। प्रभु राम को जिन्होंने विजय दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई वो विभीषण, उनको बुरा भला कह रहे हैं। प्रभु राम की जिन्होंने हर तरीके से मदद करी और अहंकारी रावण ने प्रभु राम ने उन पे विजय प्राप्त करी, उस अहंकार को खत्म किया गया, लंका को खत्म किया गया उस अहंकारी रूप में और एक नई लंका बनाई गई। तो अगर वो विभीषण को इस रूप में देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रभु राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं जिन्होंने विभीषण को लंका का राजा बनाया, जिनके माध्यम से प्रभु राम ने विजय हासिल करी। तो यहां सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहिए, और मुझे लगता है इसमें स्पष्ट करने वाली भी कोई बात नहीं है, इनका चरित्र है।
ये लोग जो हनुमान जी की जाति बताने की बात करते हैं उनको दलित बताते हैं, कभी ओपी राजभर जी कहते हैं वो तो राजभर समाज के थे, कभी डिप्टी सीएम कहते हैं कि सीता मैया देश की दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। तो ये तमाम जिस तरीके के गलत बयानी और हमारे महापुरुषों को, प्रभु को और उनके अस्तित्व को लेकर के जो गलत बयानी और राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग करते हैं, यही दुखद है। राजनीति में जिस चीज के लिए आया है, आप लोगों को दुखों में शामिल हो, उनकी तकलीफ, लोगों की जीवन में खुशहाली कैसे आए, लोग इसीलिए वोट देते हैं, योजनाएं बनाएं आप। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके की योजना बनाने में या कुछ बेहतर करने में पूरी तरीके से विफल है, इसीलिए इन सब चीजों की तरफ जाकर के गलत बयानबाजी करके एक आड़ लेती है। जैसे कहा जाता है ना, हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी आड़ में आकर के काम करती, खुल के काम नहीं करती। तो अभी प्रभु राम का नाम लेना, विभीषण का नाम लेना, कभी किसी और का नाम लेना, लेकिन जनता ने जिस चीज के लिए वोट दिया है, आपने संविधान की ईश्वर को साक्षी मानते हुए जो कसम खाई है, वो झूठी कसम जो खाई है, उस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं जी। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवेंद्र जी आपको जी। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में शामिल हैं संजय निषाद जी, शायद वो कभी कभी भूल जाते हैं। उन्होंने बयान दिया है कि जो विभीषण हैं, कर्मचारी और अधिकारी को वो विभीषण मानते हैं कि कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी जो हैं वो विभीषण हैं। वो रहते तो काम तो कर रहे हैं बीजेपी की सरकार में, लेकिन वो काम कर रहे हैं सपा की, वो काम कर रहे हैं कांग्रेस की। इस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है, उन्हें वो विभीषण माने। तो ये आप लोगों को नजर नहीं आता क्या? ये संजय निषाद जी को नजर में आ जा रहा है क्या? बीजेपी को नजर में नहीं आ रहा? या वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो विभीषण हैं वो बीजेपी से कह रहे हैं कि उसकी बात मत मानना, नहीं तो उसके ज्यादा एमपी हो जाएंगे, उनके ज्यादा एमएलए हो जाएंगे? ये क्या है? ये सहयोगी आपके क्या कह रहे हैं? देखिए देवेंद्र जी, है क्या, हमारे गठबंधन में जो भी दल शामिल है, हमारे गठबंधन नियम का पालन होता है। सभी को स्वतंत्रता है अपनी बात, अपना विषय रखने का। सही हो गलत हो, लेकिन स्वतंत्रता है वहां पर कहने के लिए। लेकिन जो विभीषण शब्द उन्होंने कहा है, जहां तक, क्योंकि मैंने वो न्यूज नहीं देखी, लेकिन अधिकारियों के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से समाजवादी सरकार के समय पर जो अधिकारी नियुक्त हुए थे, यानी जिनकी सर्विस में लगी थी, वो अपना स्वामी भक्त निभाते हैं। और अभी तक कुछ परसेंट अधिकारी उसी मानसिकता के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्य करना अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं फिर से लौट के समाजवादी पार्टी सरकार आओ। तो ऐसा कुछ अधिकारी करते हैं, और जो करते हैं, यदि उनकी प्रतिक्रिया मालूम न पड़ती है, उनकी घटनाक्रम मालूम पड़ते, तो योगी जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में उन पर उचित कार्रवाई भी हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब कोई अधिकारी मान ली समझ में नहीं आया अभी तक तो अलग विषय, लेकिन है तो कार्रवाई भी हो रही है उनके खिलाफ। मतलब ये कि आपके कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जो सहयोगी हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं संजय निषाद जी कि कौन कौन विभीषण है। तो आप लोग बैठ करके बातचीत क्यों नहीं कर लेते आपस में मिल बैठ करके कि देखिए कौन कौन है, कहाँ कहाँ से निकालना है, कहाँ कहाँ उसका ट्रांसफर करना है, कैसे उसकी पोस्टिंग करनी है, कहाँ उसे पटकना है, ले जा करके भेजना है। तो इस तरह के आप लोग बातचीत क्यों नहीं कर लेते? सरकार में एक साथ हैं, उनको मंच पे कहने की क्या आवश्यकता है? आप लोग सहयोगी हैं, बातचीत कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, सार्वजनिक रूप से भी कहने में, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा, चाहे ओवैसी हो, चाहे दिग्विजय सिंह रहे हो, इन लोगों के स्टेटमेंट हमेशा उल्टे स्टेटमेंट आते रहे। समाज में अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है, उल्टा बोलना है। संजय जी ने कहा होगा
तो किसी न किसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कहा होगा कि हमारी चल नहीं रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसा कह के उन्होंने अधिकारियों के लिए कहा, क्योंकि अधिकारी इस तरह से कर रहे हैं इसलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन उन्हें अधिकार है कि वो अपनी शिकायत उचित माध्यम से उचित जगह पर रखे और कार्रवाई जरूर होगी। उन्हें ऐसे सार्वजनिक नहीं कहना चाहिए। जी, उन्हें ऐसा सार्वजनिक नहीं कहना चाहिए, उचित जगह पे कहना चाहिए। अच्छी बात आपने कही है, लेकिन यश भारतीय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, यश भारतीय जी। देवेंद्र भाई, संजय निषाद जी ने स्पष्ट कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लंका लगने वाली है, एक नई लंका बनने वाली है। और ये विभीषण जिनको नाम दे रहे हैं, ये वही हैं जो प्रभु राम का साथ देने की बात कर रहे हैं, रावण का साथ नहीं दे रहे। तो ये रावण रूपी जो इन्होंने लंका बनाई है, जो सरकार चला रहे हैं अहंकारी रूप में, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, ये सरकार जाने वाली है। संजय निषाद जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब ये इनको समझने में दिक्कत हो रही है कि विभीषण, मैंने तो स्पष्ट बताया विभीषण कौन थे, उनका क्या रहा, और समाजवादी सरकार आने वाली है। और विभीषण, जितने भी आप जिनको विभीषण का नाम जो अच्छा चाहते हैं, जो जनहित के फैसले लेना चाहते हैं, वो सब सरकार का हिस्सा रहेंगे और इनकी विदाई तय इनके सहयोगी बता रहे हैं। मैंने बताया जब निषाद समाज के इतने बुरे हाल हैं तो वो अपना खुल के ये नहीं बोल पा रहे कि नाविकों के जो हाल हैं, जिस तरीके से उनकी नाव बंद करके रखी है, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे वो बनारस में हो, या जो अन्य जगह हो, तो वो और कितना खुल के बोलेंगे। वो लंका लगाने की बात कर रहे हैं कि लंका जाने वाली है, आग लगने वाली है, हनुमान जी इसमें आग लगाने वाले हैं। आप लोग आप नहीं, यश भारतीय जी, आप रामायण की उदाहरण दे रहे हैं, रामायण के उदाहरण दे रहे हैं, राम कथा का उदाहरण दे रहे हैं, विभीषण की बात हो रही है तो इसका उदाहरण बनता है, ठीक है। लेकिन विभीषण रावण का घर छोड़ करके राम के खेमे में आया था, तो राम की विजय हुई थी। तो यहाँ राम कौन, किसे मान रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी को मान रहे हैं कि बीजेपी को मान रहे हैं? अगर हम तो अहंकारी रूप में लंका भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मान रहे हैं, और उस लंका की लंका लगने वाली है। विभीषण पूरी तैयारी कर रहे हैं, विभीषण समझा रहे हैं, शायद समझ नहीं पा रहे ये संजय निषाद जी की बात। उन्होंने स्पष्ट कह दिया जो छोड़ के आए हैं। अब संजय निषाद जी किसको छोड़ के आए हैं इन्हें नहीं मालूम होगा, तो जो छोड़ के आए हैं वो लंका लगाने वाले हैं। ये अहंकारी रूपी लंका, रावण को हर साल जलाया जाता है यही संदेश देने के लिए कि अहंकार नहीं चलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं समझ में आ पा रही संजय निषाद जी की बात, तो यही तो अहंकार है। और यही तो वो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों के साथ जिनकी वो बात कर रहे हैं कि हमारा वोट लूटा, अब भारतीय जनता पार्टी वोट लूट रही है, वो सीधे तौर पे कह तो रहे और क्या चाहते हैं, कैसी बगावत चाहते हैं। और यहाँ तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमने सुना नहीं। आप उन्हें सुनवा दीजिए, बता दीजिए तो शायद और बेहतर बता देंगे। पूरी सरकार से उन्हें संजय निषाद जी समय समय पे बताते रहते हैं। अभी तो अपना दल के स्पष्ट बता रहे हैं कि एसटीएफ किस तरीके से काम कर रही है। एसटीएफ पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं इनके सहयोगी दल के लोग, और भी सहयोगी दल के लोग इन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो एनडीए में और भाजपा सरकार में, मैंने कहा लंका रूपी सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये केवल अहंकार रूप में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इनके सारे सहयोगी इनको लगातार सचेत कर रहे हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। चलिए एल द्विवेदी जी के पास चलते हैं। एल द्विवेदी जी, जैसा कि अभी आपने यश भारतीय जी को सुना, हरेंद्र विक्रम जी को सुना, विभीषण की बातें हो रही हैं, आपने तो साफ कह दिया कि उन्हें बहुत सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन सवाल यह है कि वो कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, कोई बात कहते हैं तो जरूर उस पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए चर्चा हो रही है। एल द्विवेदी जी, वास्तव में इस तरह के भ्रामक बयान देकर आखिर संजय निषाद जी हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी जब वो व्यक्ति वो लूप से बाहर हो जाता है तो अपने आप को मीडिया की सुर्खी या लाइमलाइट में बनाने के लिए कुछ अनगढ़ बयान मार्केट में प्लान करना पड़ता है, ये आप भी समझते होंगे। मुझे ऐसा लगता है शायद उनका अपने पार्टी में वेटेज कम होता जा रहा होगा, तो अनगढ़ बयान किस प्रकार से दे जिससे उनका मार्केट में एक स्टैंड बने, उनको लोग जानने लगे, उनको लोग समझने लगे कि हाँ कोई व्यक्ति है जो कैबिनेट मंत्री है और वो उसका नाम ऐसा ऐसा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं तो मीडिया उसको सुर्खियां बनाती है और अपने हिसाब से
चलाती है। तो दूसरा इसका एक तथ्य ये भी हो सकता है कि जैसे इन्होंने यश भारती जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो एक निषाद वर्ग है उसका कहीं ना कहीं अवहेलना हो रही है उत्तर प्रदेश में, और जैसे जिस प्रकार से कुंभ चल रहा है और अन्य जो अयोध्या है अन्य जगह पर भी जहां पर गुजरात से स्पेशल बोट ला करके वहां पर इंस्टॉल्ड की गई और वहां पर लगातार आय के साधन बनाए गए, तो जो वहां का लोकल एक समुदाय था उसका कहीं ना कहीं रोजगार और रोजी रोटी पर एक संकट पैदा हो गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो निषाद वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ है और उसको अब ऐसा लगता है कि हमने गलत व्यक्ति को गलत जगह पर चयन कर दिया गया है। तो हो सकता है कि ये कुछ कारण रहे और जब बोट वहां पर चल रही है और क्रूज चल रहे हैं और जो वहां का जो तबका था, एक गरीब तबका था, उनको रोजगार से हाथ धोना बैठा है, रोजगार छिन गए उन लोगों के। तो हो सकता है संजय निषाद मन की एक पीड़ा हो जो सामने आकर के उन्होंने अपने व्यक्त की है। जी, संजय निषाद की एक पीड़ा है जो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने व्यक्त की है। पीड़ा कुछ और है और बयान कुछ और दे दिया है। हरेंद्र विक्रम जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हरेंद्र विक्रम जी, सवाल यहाँ पर यह है कि संजय निषाद जी ने तो ये बातें नहीं कही कि वहाँ जो नाविक थे, यानी कि जो निषाद वर्ग के लोग थे कुंभ में, प्रयागराज में, वो उनके रोजगार इस समय कुंभ में एक तरह से स्थगित कर दिए गए हैं और गुजरात से बोट ला करके वहां पर चलाई जा रही है। ये बात तो संजय निषाद ने नहीं कही, लेकिन हमारे सपा प्रवक्ता यश भारती जी ने कहा है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विडंबना है ये। अगर जो इस तरह के काम हो रहे हैं तो इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं होना चाहिए ना ऐसा। देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबको रोजगार के लिए स्टार्टअप तैयार किए गए और ऐसे काम जो ग्रामीण स्तर पर काम किए जाते रहे पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले हम लोग गाँव में देखते थे, कुम्हार हो, प्रजापति हो, ये सब लोग अपना अपना व्यवसाय खुद करते थे। लेकिन आधुनिक युग की मार में सबकी कमर टूट चुकी थी। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सभी वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर पैसा भी दिया जा रहा है, लोन भी दिया जा रहा है कि आप अपने काम को बना के रखें। और मिट्टी के, अभी आप देख रहे थे प्लास्टिक के कप चलने लगे थे, दिए भी बंद हो गए थे। लेकिन मोदी योगी की सरकार में कुम्हार और प्रजापति वर्ग को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया गया कि आप मिट्टी के बर्तनों को, मिट्टी के दीपक जलाएं। उसी तरह कुम्हार वर्ग के लिए भी किया गया है, ऐसा नहीं है। यानी निषाद वर्ग के लिए भी क्या किया गया है। आपको इल्जाम है, लगाना है, लगाते रहिए, लेकिन निषादों को भी नहीं। तो कुंभ में निषाद वर्ग नहीं, कुंभ में जो बोट चलाते थे निषाद वर्ग के लोग, उनके बोट चल रहे हैं क्या? जो स्थानीय निषाद वर्ग है उनकी नावें भी बराबर चल रही हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। यदि वहां पर मान लीजिए कि 1000 का पर डे का पर्यटन होता होगा, 1000 लोगों का, तो 100 नाविक पर्याप्त थे। अब 1 करोड़ लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए नाविक बाहर से तो लानी पड़ेंगी ना, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए सभी जगह से नाविकों को बुलाया गया और उनका वहां सबका सहयोग लिया गया जी, लेकिन किसी को हटाया भी नहीं गया। और वहां पर क्योंकि सभी को तो पर्यटन करना है, सभी को तो नाव के द्वारा अंदर भेजना है। यात्रा संगम में, जहाँ संगम होता है वहां लोग बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। माध्यम से ही लोग जाते हैं। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देवेंद्र भाई, इतना सफेद झूठ जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करके 13 तारीख को जब स्नान था, 14 तारीख को जब स्नान था, 100% नाव पे प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। इनको पता नहीं है तो कम से कम झूठ ना परोसें। लिखित तौर पे आदेश जारी किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है सारी नाव पे। वो नाव पे जो निषाद समाज लोन लेकर के तैयारी करके महाकुंभ में या ऐसे विशेष अवसरों पे, तो क्योंकि लोग आते हैं तो उनका आर्थिक सुधार होता है,
तो जो लोन लिया हुआ है, जो निजी क्षेत्र से लोन लिया हुआ है, वो कैसे चुकाएंगे जब आप इस तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे और झूठ परोसेंगे आपके चैनल के माध्यम से ये कि सबको अवसर दिया, नाव कम पड़ जाएंगी। इन्होंने ऑटोमेटिक गुजरातियों को मशीन ला करके, वोट ला करके, चिल्लाने से, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। वो आदेश सामने लाइए ना, जहां पर रोका गया है। हरेन जी, आपको अगर नहीं मालूम है तो बहस मत कीजिए। नहीं मालूम है, बहस मत कीजिए। मुझे मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है। ये आपके बयान से स्पष्ट हो गया। आप केवल रटा आपको ना निषाद समाज के जो कैबिनेट मंत्री, ना उनका बयान मालूम है आपने कहा, और ना आपको यह मालूम है कि वोट चलाने पे निषाद समाज के प्रतिबंध लगाया गया। 13 और 14 तारीख को स्पष्ट तौर पे 100% नाव पे प्रतिबंध था। 100% नाव पे जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर मेरी गलत बयानी हो, मेरी गलत बयानी हो, अरे सुनिए ना, आप सरकार में, आप सरकार में है, मेरी गलत बयानी आप मुझ पे कार्रवाई कीजिएगा, नहीं तो शर्म के मारे डूब मरिएगा जाके गंगा मैया में। क्या आप गंगा मैया को लेकर के झूठ बोल रहे हो, प्रयागराज को लेकर, कुंभ को लेकर झूठ बोल रहे हो कि ऐसी कोई बयान में ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया। नेता अरे जी, झूठ मत परोसिए। चलिए, क्या है जान लेते हैं एल द्विवेदी जी से। नहीं मालूम तो कोई गलत बात नहीं है, हर बात की जानकारी हो जी, लेकिन झूठ मत परोसिए। ठीक है, एल द्विवेदी जी से जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। जी द्विवेदी जी। जी द्विवेदी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, निश्चित तौर पर मेरा ये कहना है कि जो स्थानीय प्रशासन था उसने भीड़ का आकलन करते हुए निश्चित तौर पर स्थानीय प्रशासन ने कुछ वोट्स पे और जो स्थानीय जो मशीनें थी, वोटर वोट थे, उनमें कहीं ना कहीं एक आपत्ति लगाई थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि ज्यादा भारी संख्या में अगर जनमानस वहां पहुंचेगा तो अव्यवस्थाएं फैल सकती हैं। इसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है स्थानीय प्रशासन ने वहां पर 12 किलोमीटर जो रिवर लाइन है, 12 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशूड किया था। और मुझे लगता है ये करीबन 28 फरवरी तक ये ऑर्डर इशूड है। मतलब 28 फरवरी तक आप इस प्रकार का कोई भी वहां पर कार्य नहीं कर सकते। तो ये एसीपी का से इशूड हुआ था। इसमें सेक्शन 163 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, उसके अंतर्गत 163 अंतर्गत उन्होंने ऑर्डर इशूड किया था कि जो अमृत स्नान है और जो स्थानीय जो स्नान होंगे उसमें किसी प्रकार की लोकल जो बोट्स हैं प्लस जो लोकल टैक्सीज हैं, वह उनमें कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड ऑर्डर्स थे जिसको आप उपयोग नहीं कर सकते जी। अब लेकिन इसका कितना वहां पालन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये कहना असमंजस रहेगा जी। ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब देवेंद्र भाई, अब हरेन जी को बता दीजिएगा कि द्विवेदी साहब भी झूठ बोल रहे होंगे। इन्हें जानकारी नहीं, कम से कम दूसरे को झूठा तो न बोले। मान लें कि हाँ मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, और आपके न्यूज और चैनल का ये अपना झूठ परोसने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा अशोभनीय है। चलिए ठीक है, चूंकि अब बस समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो विभीषण कौन है आप बता भी रहे हैं, और आपके हाथ में वो सब कुछ है, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो समझा किसे रहे हैं? समस्या कहां है उस पे आप जा नहीं रहे हैं। अगर आपको अपने सहयोगी से इस पर कुछ नाराजगी है तो बातचीत कर लीजिए। अगर कुछ जानते हैं कि जिससे कि बीजेपी का वोट घट रहा है, आपका वोट घट रहा है, तो बात कर लीजिए। और निषाद समाज की जो समस्याएं हैं उसको भी रख लीजिए, उसमें आरक्षण भी है तो रख लीजिए, आराम से मिल बैठ के इस समस्या का समाधान कर लीजिए। कह किससे रहे हैं, सब तो आपके हाथ में है संजय जी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।